हमें करना है शहनशाह बता की रजा जोई, वो अपने हो गए तो ताकते परवरदिगार। हमारी फिक्र इस बात की होना चाहिए कि अल्लाह राजी हो जाए, उसका रसूल राजी हो जाए। जब इस फिक्र को लेकर हम आगे कदम बढ़ाएंगे तो अल्लाह हमें हर कदम पर इज्जत और कामयाबी अता फरमाएगा। इस वक्त में हालात हिंदुस्तान के हमारी निगाहों के सामने है। हर शख्स एक दूसरे से सवाल कर रहा है कि ये जो बुरे हालात हैं, ये जो खस्ता हालात हैं, इसका जिम्मेदार कौन है। सेमिनार हो रहे हैं ये जानने के लिए कि जिम्मेदार कौन है। मीटिंग्स की जा रही है ये जानने के लिए कि इन बिगड़े हुए हालात का जिम्मेदार कौन है। बहस की जा रही है इस बात पर कि इन हालात का जिम्मेदार कौन है। ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि कोई शख्स इन बुरे हालात की जिम्मेदारी अपने सर लेना नहीं चाहता। वरना अगर लोग इस जिम्मेदारी को अपने सर कबूल कर लें तो न मीटिंग की जरूरत है न सेमिनार की जरूरत है। सेमिनार हो रही है जानने के लिए हालात खराब क्यों है, कौन जिम्मेदार है। यकीन जानिए मुल्की सतह पर जो हमारी पसमानदगी है, जो हमारी तनज़्ज़ुली है, जो बिगड़े हुए हालात हैं, इन तमाम हालात के जिम्मेदार हम खुद हैं, कोई दूसरा नहीं। हम खुद हैं। आप मुझसे पूछेंगे खुलासा बताइए, मैं अपनी तकरीर का खुलासा 2 जुमलों में पेश करूं। हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब से बिगड़ गए हमारे हालात बिगड़ गए। हम जब बेहतर थे तो हमारे हालात बेहतर थे। हम जब से बिगड़ गए तो हमारे हालात बिगड़ गए। और जिस दिन हम सही हो जाएंगे इंशाअल्लाह उसी दिन हमारे हालात सही हो जाएंगे। जिस दिन हम सही हो जाएंगे। आलम यह है कि हम इस वक्त मुसलमान दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते हैं। हकीकत में हम सोशल मीडिया पर मुसलमान दिखना चाहते हैं, फोटो में मुसलमान दिखना चाहते हैं। रमजान में आपने बेहतरीन कुर्ता पजामा पहना, टोपी लगाई, फोटो खींचा, स्टेटस पे लगा दिया लोगों को बताने के लिए। आप दिखना चाहते हैं, बनना नहीं चाहते। अगर आप बनना चाहते तो नमाज ईद के बाद जो पहली नमाज जोहर की आई थी, उस जोहर की नमाज में आपकी मस्जिदें खाली नहीं हो जाती। अगर आप प्रैक्टिकल मुसलमान बनना चाहते हैं, आप दिखना चाहते हैं, आपकी टोपी से लगे कि आप मुसलमान हैं, आपकी दाढ़ी से लगे कि आप मुसलमान हैं, आपकी नियाज फातिहा लंगर से लगे कि आप मुसलमान हैं। हमारी तारीख बताती है हम किसी भी दौर में ऐसे मुसलमान नहीं थे। हमारा हाल ये था, हम जिन इलाकों में गुजर जाते थे हमारे किरदार को देख कर लोग कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। आज हालात हमारी निगाहों के सामने। हजारों जलसे रोजाना पूरे मुल्क में होते हैं। फायदे का लेवल 0 है, इल्ला माशाअल्लाह। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार मिंबर पर बैठने वाले भी हैं और जिम्मेदार नीचे बैठकर मस्ती मजा लेने वाले भी हैं। दोनों ही ये भूल चुके हैं कि इस मिंबर पे बैठने के कुछ आदाब होते हैं। दोनों ही ये भूल चुके हैं कि इस मिंबर पे बैठने का एक सलीका है। दोनों ही लोग ये भूल चुके हैं कि मिंबर पर बैठने के कुछ उसूल होते हैं। हमारी कौम का आलमिया यह है कि कौम का आलम यह है कि नात पढ़ने वाला जब नात पढ़ने के लिए आता है तो फरमाइशों का अंबार लगा दिया जाता है। हजरत फला कलाम पढ़िए, हजरत फला कलाम पढ़िए, हजरत फला कलाम, पर्चियां लिख के दी जा रही हैं। मैं आपसे कहता हूं जब तकरीर करने वाला पटरी से उतर जाए तो एक पर्ची उसको भी दिया करो कि हजरत पटरी पे आ जाइए, अपने मौजू पे आ जाइए, सही बात कीजिए, कौम की बात कीजिए, इस्लाम की बात कीजिए, दीन
दीन की बात कीजिए। याद रखिएगा, लिहाज करते रहेंगे हजरत हुजूर हैं, ये हैं, वो हैं, तो कभी हालात नहीं बदलेंगे। मिंबर वालों की जिम्मेदारी है वो महसूस करें ये कुर्सी 1000-2000 की नहीं, इस कुर्सी पे बिठाने वाली जात मेरे रब की है। मुस्तफा जान रहमत के निगाह करम से हमें ये कुर्सी मिली है। हम इसीलिए फख्र के साथ कहते हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजार नबी में, इस शान के सौदे में बाजारे नहीं होते, जब तक के मदीने से इशारे नहीं होते, रोशन कभी किस्मत के सितारे नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब आज़म हिंदुस्तान, नारे तकबीर, वाह 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 वाह। ये हमारी जिम्मेदारी है, हमें एहसास होना चाहिए। आज हमारे जलसे खराब हो गए, जिम्मेदार कौन है? मेंबर वाले भी हैं और जमीन पे बैठने वाले भी हैं। मैं ये मना नहीं करता हूं दाद न दीजिए, वो और लोग होते हैं तंग दिल जो अच्छी से अच्छी बात पर मुंह बना के बैठे रहते हैं और ये जाहिर करते हैं हम मुंह बना के बैठेंगे बंदा डाउन हो जाएगा। अरे इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है, तुम्हारे मुंह बनाने से ना कोई डाउन होता है ना कोई जलील होता है, इज्जत देने वाली जात मेरे रब की है। हम इसीलिए कहते हैं नादान को इस बात का बिल्कुल नहीं पता, बतोइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह के हुजूर होता है फैसला, बतोइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। झूठी नवाज़िशात की बारिश फजूल है, हमको जलील करने की साजिश फजूल है, हमारा कदम कदम पे मददगार है खुदा, बतोइज़्ज़ु मन तशाओ वतुज़िल्लु मन तशा। मैं ये नहीं कहता हूं दाद न दें, मैं ये नहीं कहता हूं तारीफ ना करें, मैं ये नहीं कहता हूं हौसला अफजाई ना करें, मैं ये नहीं कहता हूं नजराना ना दें, सब कुछ करें, लेकिन याद रखें गलत की हिमायत करने वाले से यह अंदाजा हो जाता है कि आप भी बराबर के शरीक हैं। हाँ में हाँ मिलाने वाले चापलूस होते, खुददार नहीं होते हैं। हाँ में हाँ मिलाने वाले ये चापलूसों का काम है। इमाम अहमद रजा के गुलामों का काम चापलूसी करना नहीं है। हम इमाम अहमद रजा के गुलाम है। जिस इमाम से कहा गया नानपारा के नवाब की तारीफ कर दे, जलाल में आ गए, इरशाद फरमाया अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा। और जब तारीफ करने पे आए तो अपने अंदाज में कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वो सहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मथे अहले तो बल नजा, बड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पारे नारे रिसालत, तालीमाते आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, वाह वाह। गलत आदमी को दाद दे रहे हैं तो देखना पड़ेगा कहीं आपका लेवल भी बहुत डाउन है। ये समझना पड़ेगा। मोबाइल पर आपने स्टेटस लगा दिया, दुनिया ने देख लिया, लेकिन याद रखना हमारे भाई बैठे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है इनकी टीम, नौजवानों को बुराई से दूर करने के लिए बहुत खूबसूरत अंदाज मौजूदा दौर के तकाजे के मुताबिक इख्तियार किया है। अल्लाह इन्हें मजीद तरक्कियां अता फरमाए पूरी टीम को। लेकिन याद रखना मैंने आपका स्टेटस देखा तो आपके व्हाट्सएप के स्टेटस को देखकर मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि आपका अपना स्टेटस कैसा है।
व्हाट्सएप के स्टेटस से बंदे के अपने स्टेटस का अंदाजा लग जाता है। इसी अंदाज में किसी बेकार इंसान को जबरदस्ती दाद देने से यह पता चल जाता है कि आपका इल्म कितना कमजोर है, आपकी सलाहियत कितनी कमजोर है, आपकी पसंद कितनी कमजोर है, आपका लेवल कितना डाउन है। इसलिए कि अगर आपके अंदर कौम का दर्द होता तो इन नाचने गाने वालों से, कॉमेडी करने वालों से मुतासर न होते, फिक्र होती तो यही होती, मायूस न हो चमने मिल्लत बैज़ा, जिंदा है तो सींचेंगे तुझे खून जिगर। फिक्र किसकी है ये? आज आपकी निगाहों के सामने है। आलम क्या है? हमारी कौम के जवान अपना ज़हन इस अंदाज का बना चुके हैं कि साहब जलसा हो तो तकरीर करने वाला ऐसा शख्स है जो जरा सा कॉमेडी भी करता हो, मस्ती करता हो, मजाक करता हो। अफसोस, शर्म करो शर्म। क्या तुम्हारी गैरत का जनाजा निकल गया? बिल्कुल। क्या ये मिंबर रसूल इसलिए था कि यहां भी कॉमेडी की जाएगी? तुम्हें अंदाजा नहीं है, जब इस मिंबर पर सीने में दर्द रखने वाले कौम के उलमा बोलते थे फजल हक खैराबादी बन के, तो जिहाद के फतवे का ऐलान होता था। जब अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसा मर्द कलंदर इस मिंबर पे बोलता था, तब जाके मुल्क आजाद हुआ, तब जाके अशफाकुल्लाह खान खड़े हुए, तब जाके सैयद किफायत अली काफी ने मुरादाबाद के चौराहे पे कहा, फांसी का फंदा गले में डाल दिया, कदम नहीं डगमगाए, फख्र के साथ कहा, कोई गुल बाकी रहेगा, मैं चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो का खाब की पोशाक पर नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाती कफन। जब उलमा मिंबर पे होते थे तो हाल कुछ और था। जिनके सीने में कौम का दर्द था वो कुर्सी पर बैठते थे तो कौम का हाल कुछ और था। जिन्हें रसूलुल्लाह की विरासत इल्म मिला था वो उलमा मिंबर पे होते थे तो कौम का हाल कुछ और था। आज हाल ये हो गया, इन कुर्सियों पर, मिंबर पर कॉमेडी करने वाले लोग पहुंच रहे हैं और अफसोस है कि नीचे वाले भी मगन हैं और ऊपर वाले भी मगन हैं। आप जानते होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए, अगर वाकई तुम्हारे सीने में कौम का दर्द है, बुजुर्गों की मोहब्बत है, तो पहले ही ये कह दीजिए, कोई भी बात करें, भले एक मौजू पर न करके किसी भी मौजू पर बात करें, लेकिन आलिमाना वक़ार का ख्याल रखें कि आप आलिम दीन हैं, और इस बात का ख्याल रखें कि ये मिंबर रसूल है, ये नाचने गाने वाला स्टेज नहीं है, ये कॉमेडी वाला स्टेज नहीं है। इस बात का ख्याल रखें। और इतनी ताकीद के बाद भी अगर वो शख्स न माने तो उलमा की जिम्मेदारी है मोहब्बत के साथ एक साथ सब नीचे उतर के चले जाएं। कि हम अच्छाई के कामों में शरीक हैं, तुम्हारी कॉमेडी में शरीक नहीं, तुम्हारे इस बुरे काम में शरीक नहीं है। ये कौम आई है, कौम के जवान। आज देख लो मेरी कौम के जवान क्या सीख के जाएंगे हमारे जलसे से, जब जलसों में कॉमेडी होने लगेगी। हमारी कौम के जवानों का हाल, अल्लाहु अकबर। एक तरफ तारिक जमील जैसा शख्स मेरी कौम के जवानों के सोशल मीडिया पर ईमान को खराब करता है, दूसरी तरफ इंजीनियर मोहम्मद जैसा जालिम कौम के जवानों के ईमान पर डाका डालता है, तीसरी तरफ कितने लोग ऐसे हैं जो सहाबा का बागी बना रहे हैं मेरी कौम के जवानों को। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इल्म गैब का इनकार कर दिया। मेरी कौम के जवान इन सारे मसाइल को जहन में लेके जलसे में आए, कुछ सीख कर जाएंगे। वो कॉमेडी करने वालों, लानत हो तुम पर कि तुमने कौम के जवानों को मोहम्मद रसूलुल्लाह का पैगाम न सुनाया, गौसे आजम का पैगाम न सुनाया, गरीब नवाज का पैगाम न सुनाया, मुजद्दिद अल-फ़सानी का पैगाम न सुनाया, मेरे इमाम अहमद रजा का पैगाम न सुनाया, मुजद्दिद तरीक़त का पैगाम न सुनाया, मेरे ताजुल शरिया का पैगाम काश तुमने जवानों को सुनाया होता, हालात कुछ और होते। मेरे ताजुल शरिया ने कहा, जवानों जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए।
आप जानते हैं ये लकड़ी की कुर्सी है, काहे की? बोलिए। मुझे मालूम है आप थक गए, मैं नहीं बुलवाता हूं, बस एक जुमला बस। ये कुर्सी लकड़ी की है, लेकिन मिंबर पे आ जाने के बाद इसकी हैसियत वो नहीं है जो नीचे थी। क्या इस कुर्सी पर आप उलमा के बीच में मिंबर पर चौधरी साहब को लाके बिठा देंगे? नहीं। प्रधान नहीं, पार्षद नहीं, एमएलए साहब नहीं। क्यों नहीं बिठाएंगे? बाजार से 1000 की लाई गई है। आप कहेंगे बात बाजार की नहीं, बात मिंबर रसूल की है, बात लकड़ी की नहीं है, बात 1000 की कुर्सी की नहीं है, बात मिंबर रसूल की है। यहां वही बिठाया जाएगा जो इस पर बैठने का अहल होगा। इसलिए कि ना अहल लोग जब कुर्सियों पर बैठते हैं तो मेरे आका का फरमान है, इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िर अस्साआ। जब ना अहल को मनसब मिल जाए तो बस अब कयामत का इंतजार करो, अब कयामत आना बाकी रह गया है। हालात ये है, जुर्म में हम बराबर के शरीक हैं, गुनाह में हम बराबर के शरीक हैं। हम तमाशाई बने देखते रहे, हमने बुराई को बुरा क्यों ना कहा? क्या अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं कि जब बुराई होने लगे तो पहला काम पावर का इस्तेमाल करो? ये भी नहीं कर सकते तो जबान का इस्तेमाल करो, जबान से रोको। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम अदना दर्जा ये है कि तुम दिल से बुरा जानो। क्या हमने इन 3 तरीकों में से किसी तरीके पर अमल किया? हमने पहले ही तरीके पर अमल नहीं किया। हालांकि अगर हम आज के जमाने में तीसरे तरीके पर अमल कर लें फिर भी ये बुराई खत्म हो जाए कि दिल से बुरा जान ले, वरना हम पावर का इस्तेमाल करें नहीं साहब, कुछ भी हो जाए हमारे इलाके में कॉमेडी करने वाले लोग नहीं आएंगे। है किसी की हिम्मत और जुर्रत? मुझे अफसोस होता है कभी मेरी कौम के जवानों पर, इन जवानों को याद न रहा मोहम्मद बिन कासिम की तारीख के बारे में, इन कौमों को जब याद न रहा सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की तारीख कैसी थी, मेरी कौम के जवानों को याद न रहा अर्तुगरुल गाजी का दौर कैसा था, मेरी कौम के जवानों को याद न रहा टीपू सुल्तान की जवानी कैसी थी, मेरी कौम के जवानों को याद न रहा मोहम्मद बिन कासिम ने सिंधु हिंद पर इस्लाम का झंडा कैसे लहराया। काश मेरी कौम के जवानों को याद होता। जवान कैसे होते हैं, तारीख के जवान कैसे हैं? पूछो डॉक्टर इकबाल से, जिसने दुनिया घूमने के बाद अल्लाह अकबर जवानों के लिए एक नजरिया पेश किया। डॉक्टर इकबाल बता दे हमारी तारीख के जवान कैसे होते हैं? तो डॉक्टर इकबाल ने कहा हमारे जवान ऐसे होते थे, टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तीर क्या चीज है हम तोप से लड़ जाते थे, शान आंखों में न जचती थी जहादारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाव में तलवारों की, हम जो जीते थे तो जंगों की मुसीबत के लिए या रसूल अल्लाह, और मरते थे तेरे नाम की अजमत के लिए। दश्त तो दश्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुजाहिदीन इस्लाम, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। आलम यह है, ये पैगाम लेकर जाइए। चाहते हैं कि कौम के अंदर बदलाव आए, आप चाहते हैं तब्दीली आए। आप कह रहे हैं हुजूर की नामूस के हवाले से हुजूर का दामन नहीं छोड़ेंगे। दामन पकड़ा कब आपने? कॉमेडी सुन के दामन पकड़ेंगे? जलसों में मस्ती मजाक सुन के दामन पकड़ेंगे हुजूर का? याद रखना, जिस कौम के जवान हंसी और मस्ती करने लगे जवानी के दौर में, फिर कभी इनकलाब नहीं आ सकता है। इनकलाब लाने वाले कभी मस्ती और मजाक नहीं करते हैं। इनकलाब लाने वाले सीरियस होते हैं। इनकलाब लाने वालों के चेहरे पर रोब होता है।
इनकलाब लाने वालों की एक आला फिक्र होती है। इनकलाब लाने वाले कोशिश और मेहनत करते हैं, वो दुनिया की रंगीनियों में मगन नहीं हो जाते हैं। जवानों याद रखो, तुम्हारी जवानी गुनाहों के लिए नहीं, अय्याशी के लिए नहीं, तुम्हारी जवानी क्या है और जवानी का लेवल कितना बुलंद है, डॉक्टर इकबाल से पूछो बताएंगे। उकाबी रूह जो बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों। जवानों का लेवल इतना डाउन नहीं था जितना डाउन लेवल आज मेरी कौम के जवानों ने कर लिया। याद रखना, हमारी महफिलें और हमारे जलसे अगर बामकसद किसी एक मौजू पर सीरियस तरीके से होने लगे, यकीन जानना हर इलाके के हालात बदलेंगे। इन जलसों से हालात बदले, निजाम बदला, कंडीशनें बदली, सूर फूंका गया, कौमें तैयार हुई, जवान तैयार हुए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया। इन्हीं जलसों को सुनने के बाद मुल्क की आजादी के लिए यही जलसे हुए, यही जलसे हुए जिन जलसों में नामूस रिसालत के लिए मरने मिटने वाले जवान तैयार हुए। आज क्या बात है, हमारे जलसों से कोई फर्ज तो फर्ज 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने वाला भी तैयार नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, कमी है, या तो करने में कमी है, कराने वालों में कमी है, या खुलूस में कमी है, या आने वालों के बयान में कमी है, या उनकी नीयत में कमी है। आज सबको इस बात की पड़ी रहती है, मेरी तकरीर कैसी रही, जमी कि नहीं जमी, जम गई कि नहीं जम गई। अरे खुदा के बंदे, जमने जमाने से बाहर आ, ये सोच कि तू रसूलुल्लाह की नायब के तौर पर दुनिया के अंदर पहचाना जाता है, नायब रसूल है। जमने जमाने के चक्कर में न रहे, इस बात पर रहे कि तुझे जो जिम्मेदारी दी है जिम्मेदारी अदा करके जाएगा, दुनिया में रहेगा, इज्जत का ताज तेरे सर पे रखा जाएगा। और जब दुनिया से जाएगा, तेरा जनाजा निकलेगा तो दुनिया पुकार के कहेगी, आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। कब्र में उतारने वाले फख्र के साथ कहेंगे, ज़मीन मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला है। काम करो काम। मादर इल्मी अल-जामिअतुल शफिया मुबारकपुर से हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, जमीन के ऊपर काम जमीन के नीचे आ रहा। गौर करो, हुजूर हाफिज मिल्लत ने यह जुमला दिया भी, ये पैगाम दिया भी और अमल करके दिखाया भी। आज सबको इस बात की पड़ी है ना कि मेरा नाम बड़ा हो जाए, मेरे नाम के ज्यादा नारे लग जाएं, मेरे नाम के साथ बहुत ज्यादा अलकाबात जोड़ दिए जाएं। क्या होना है, गौर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी जलसे का पोस्टर बना, आपकी हैसियत इतनी सी है 50 ग्राम की, और बीच पोस्टर में सबसे बड़ा नाम बहुत सारे अलकाब व आदाब के साथ आपका लिख दिया गया, तो आपकी शख्सियत बड़ी हो जाएगी। ये गलत फहमी आज मेरी कौम के लोगों को जहन से निकालने की जरूरत है। पोस्टर में नाम बड़ा होने से शख्सियत बड़ी नहीं होती। पोस्टर में नाम बड़ा होने से शख्सियत बड़ी नहीं होती है। हुजूर हाफिज मिल्लत ने फरमाया, काम करो काम, काम ही इंसान को मुअज़्ज़ज़ बनाता है। काम करो, जब मुखलिस बन के काम करोगे तो नाम तो हो ही जाएगा। काम करो काम, काम करोगे नाम तो हो ही जाएगा। इंसान बड़ा बनता है अपने खुलूस से, अपने किरदार से, अपनी मोहब्बत से, अपनी अच्छी नीयत के साथ। जब इंसान खड़ा हो जाता है, सर झुका देता है, मेरे आका ने फरमाया, मन तवाज़ा लिल्लाहि रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह के लिए झुक जाता है अल्लाह उसे दर्जों बुलंदियां अता फरमाता है। हालात हमारी निगाहों के सामने हैं, दिन ब दिन हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? याद रखिएगा, हम में से हर शख्स जिम्मेदार है। मरना है, मौत आएगी, बचेंगे नहीं, भाग नहीं सकते हैं। कुरान अजीम में फरमाया गया, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। तुम दुनिया के किसी पहाड़ और किले के अंदर मजबूत इमारत में जाकर छुप जाओ, मगर मौत तुम्हें तलाश कर लेगी, बच न सकोगे। ये दिखावा किस चीज का है? ये रियाकारी किस बात की है? ये मक्कारी किस बात की है? ये अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं किस बात का है? क्या खुद के बड़ा बन जाने से कोई बड़ा बनता है? आओ तुम्हें बताऊं, मौलाए कायनात, दामादे पैगंबर, खातून जन्नत के शौहरे नामदार हसनैन के बाबा ने क्या फरमाया? हजरत मौलाए कायनात
कायनात का फरमान है, फरमाते हैं जबरदस्ती बड़े न बनो, छोटे कर दिए जाओगे। जबरदस्ती बड़े न बनो, छोटे कर दिए जाओगे। छोटे बन के रहो, अल्लाह तुम्हें बड़ा कर देगा। जबरदस्ती बड़े न बनो। आप जरा इस कौल को शामिल कीजिए जिंदगी में। एक कौल, मौलाए कायनात की एक बात जिंदगी में शामिल करके देखिए, इनकलाब आ जाएगा। फरमाया जबरदस्ती बड़े न बनो। आप जानते हैं, मिसाल के तौर पर कोई शख्स आया, आमतौर पर हमारे जलसे में ये कुर्सी जो है किसी अहम शख्सियत के लिए रखी जाती है, या मेहमान के लिए, या आने वाले खतीब के लिए, या किसी शेख तरीक़त के लिए। अब कोई आके मोहल्ले का नौजवान, कोई तालिब इल्म, कोई हाफिज कुरान आके खुद से कुर्सी पर बैठ जाए, फरमाया खुद से बड़े न बनो, वरना क्या होगा, छोटे कर दिए जाओगे। थोड़ी देर के बाद जब मेहमान आएंगे तो कुर्सी से बाज़ाब्ता उतारने वाले सब लोग होंगे, हटो यहां से, मेहमान आ गए, कुर्सी तुम्हारे लिए नहीं है, कुर्सी बड़े के लिए है, तुम छोटे हो। उतार दिया गया। उतारा क्यों गया? खुद से बैठे थे, अगर बिठाया जाता तो उतारा न जाता, अगर बिठाया जाता उतारा न जाता। तुम खुद से बैठ गए, उतार दिए गए। मौला अली यही फरमाते हैं जबरदस्ती बड़े न बनो, अल्लाह तुम्हें छोटा कर देगा। छोटे बनो, आजिज़ी इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हें हर कदम पे इज्जत अता फरमाएगा। आज हमारे सीनों के अंदर से वो कशिश निकल गई जिसकी बुनियाद पर हम जिन इलाकों में जाते थे, लोग हमारे किरदार को देखकर कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते थे। आप जानते हैं एक दौर वो भी रहा हमारा, जिस जमाने में किसी ने कहा फला शख्स ने जिना किया है, फला शख्स ने जिना किया है, तो अवाम कहती थी तहकीक कर लो, जिना करने वाला कोई भी हो सकता है, मुसलमान नहीं होगा। किसी ने शराब पी, भीड़ ये कहती थी अवाम लोग पता कर लो, कोई भी हो सकता है, मुसलमान नहीं होगा। किसी ने एक बालिश जमीन दबाई, जब बात चलती थी चौराहे पर, चाय के होटल पर, लोग कहते थे तहकीक कर लो, जमीन दबाने वाला कोई भी हो सकता है, मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं हो। जब कहीं सट्टा लेने वाली, लगाने वाली, सूद के लेन देन की बात चलती थी, अपने तो अपने बेगाने कहते थे पता कर लो, कोई भी हो सकता है, लेकिन मोहम्मद अरबी का गुलाम नहीं। हमारी शनाख्त थी ये, हमारी पहचान थी कि हम जानी नहीं थे, हमारी पहचान थी कि हम बदकार नहीं थे, हमारी पहचान थी कि हम शराबी नहीं थे, हमारी पहचान थी कि हम जुआरी नहीं थे, हमारी पहचान थी कि हम जमीन दबाने वाले नहीं थे। मगर अफसोस आज की तारीख में ये सारी खामियां हमारे अंदर पाई जाती हैं। कुरान में ऐसे ही नहीं कहा गया या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ए लोगो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये ना हो कि खाली तुमने इस्लाम का ऐलान किया और अधूरे दाखिल हो, पूरे पूरे। यानी अगर जबान कहे मोमिन हो तो तुम प्रैक्टिकल जमाने को बता दो, ना हमारी नजर किसी गैर महरम को देखेगी, न शराब की तरफ जाएंगे, न जिना की तरफ जाएंगे, न जुए की तरफ जाएंगे, न बुराई की तरफ जाएंगे। तो हम गुंबदे खजरा की तरफ जाएंगे, यार की चौखट की तरफ जाएंगे। कोई नई बात नहीं है। आज के जमाने में मेरी कौम के जवानों के सामने शराब और शबाब को पेश किया जाता है। हर जमाने में ये किया गया, मगर हर जमाने में मेरी कौम के जवानों ने शराब और शबाब को ठोकर मार के कहा अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताख नबी को गैरत मोमिन जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। आप जानते हैं हमारा दौर क्या था? मैं आपको दौर बताऊं आपको। हमारा दौर ये था कि हमने कभी शराब और शबाब की तरफ नजर न उठाई। आज मैं प्रैक्टिकल आपको एक बात बताऊं। अभी दिसंबर का महीना गुजर के गया है, बहुत करीब। मेरी बात समझ आ रही है आपको? समझ रहे हैं भाई?
मैं बहुत फास्ट तो नहीं बोल रहा हूँ, स्पीड से आपको ना समझ आती है। दिसंबर का महीना गुजर के गया। आप जानते हैं इस्लाह इंसान की तब तक नहीं हो सकती जब तक कि उसे अपने बुरे कारनामों का इल्म न हो। जब बुरे कारनामों का इल्म ही नहीं है तो इस्लाह किस चीज की? तो इस्लाह से पहले खराबी का इल्म होना जरूरी है। दिसंबर के महीने में एक रात आती है, 31 दिसंबर की रात, जिसको 31 के नाम से हमारी कौम के जवान सेलिब्रेट करते हैं। इस साल भी आई। मैं उस इलाके की बात कर रहा हूं जो हमारा अपना इलाका है, मुस्लिम इलाका। अपने से मुराद मेरा मोहल्ला नहीं, एक मुस्लिम इलाका जहां हमारी आबादी है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि आज हम कहां खड़े हुए हैं। ये जो मुसीबत के पहाड़ हमारे सर पर तोड़े जा रहे हैं, लोग कहते हैं क्या करें, बस अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा किया। कुरान पढ़ो पता चलेगा, इन्नल्लाह ला यज़लिमु मिस्क़ाल ज़र्रा, मेरा रब किसी पर एक जर्रे के बराबर जुल्म नहीं करता। ये जो मुसीबत तुम्हारी जिंदगी में आई है, कुरान पढ़ा होता तो तुम्हें पता चलता। कुरान ही में कहा गया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम, ये मुसीबतें हैं, ये तुम्हारे अपने हाथों की काले करतूत हैं, जिसकी बुनियाद पर तुम्हारी जिंदगी में ये जिल्लत और रुसवाई है। आप गौर कीजिए, 29 दिसंबर की रात को उस इलाके में शराब के ठेके से, जहां बाज़ाब्ता शराब के ट्रक उतरते हैं, 29 दिसंबर की रात को शराब खत्म हो गई। जश्न कब होगा? 31 दिसंबर। 2 दिन बाकी हैं, 2 दिन बाकी हैं। 29 दिसंबर को शराब खत्म हो गई। कोई गया शराब लेने, कहा साहब शराब दीजिए, का नहीं खत्म होगी। उसने कहा शराब के ठेके पर जहां ट्रक उतरते हैं, मजाक कर रहे हैं आप, शराब खत्म हो गई। कहा इसलिए कि 2 दिन के बाद 31 की नाइट आने वाली है, जवानों ने खरीद कर स्टॉक कर ली ताकि उस रात में परेशानी न हो। अल्लाह। और कीजिए हम कहां खड़े हुए हैं। हमारे 18 साल के जवान आज शराब की वजह से जेल में। हमारे 20 साल के जवान जिना की वजह से आज जेल में चक्की पीस रहे हैं। हमारे 22 साल के जवान सट्टा लगाने की वजह से जेल में। हमारे 25 साल के जवान आज धोखाधड़ी करने की बुनियाद पर जेल में हैं। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कोई और नहीं, जिम्मेदार हम खुद हैं। हमने अपनी कौम के जवानों की तरबियत न की, हमने उन्हें मुस्तफ़ा का दीन न पढ़ाया, हमने उन्हें उलमा के करीब न किया, हमने बुजुर्गों के दामन से वाबस्ता न किया, हमने उन्हें खानका का फैजान न दिलाया, हमने उन्हें किसी मर्द कलंदर के दामन से वाबस्ता न किया, वरना किसी मर्द कलंदर के दामन से वाबस्ता कर देते। मर्द कलंदर नजर डालता और मर्द कलंदर की नजर दुनिया क्या जाने, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा को क्या आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह वाले की नजर दिल पे पड़ जाए तो अल्लाह दिलों की दुनिया बदल दे।